लोगों से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर दिन कोई एक नया इंसान मेरे बारे में वीडियो बनाता है और मेरे सब मैनेजर मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि डोंट पोस्ट अ स्टोरी, उन्हें और क्लाउड मिलेगा। भाई उन्हें ऑलरेडी क्लाउड मिल रहा है, अब मैं ये बिगर पर्सन मेरे से नहीं हो पा रहा है भाई। और मैं किसी को भी डीफेम डीमीन मैं तो करना ही नहीं चाह रही हूँ। लाइक दिस इज नॉट माई डूइंग, आई हैव नॉट स्टार्ट। Hey everybody, today we are going to talk about Apurva's latest controversy. अगर आप अपूर्वा को नहीं जानते, शी इज़ एन फेमस इन्फ्लुएंसर ऑल्सो नोन एज द रेबल किड, famous for her bold personality and relatable content. Coachella dress for event, yeah, she did wear it. So me and my team literally pulled it off in just a week. जिसमें my brother had to take a flight to come to Mumbai all the way from Lucknow because no courier company was delivering it in 24 hours. So we made the sketch, got it approved, and sourced the fabric. Time that I personally had 3 mental breakdowns during this time. इस रील में समृद्धि ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जब उनकी टीम अपूर्वा के कोचेला लुक के लिए एक कस्टम आउटफिट डिज़ाइन कर रही थी। अकॉर्डिंग टू समृद्धि, अपूर्वा की टीम ने उनसे लास्ट मिनट कॉन्टैक्ट किया था। सिर्फ 5 दिन के अंदर हाईली डिटेल्ड कस्टम आउटफिट डिज़ाइन करके डिलीवर करना था, क्योंकि अपूर्वा की कैलिफोर्निया की ट्रिप बहुत करीब थी। समृद्धि का क्लेम है कि उनकी छोटी सी टीम ने बाकी सारे प्रोजेक्ट साइड रख के दिन रात काम करना शुरू कर दिया। आउटफिट का डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और उसमें मैनुअली 642 मेटालिक आईलेट्स लगाए गए थे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कुरियर सर्विस इतनी जल्दी डिलीवर की गारंटी नहीं दे पा रही थी। तब उनके भाई ने रिपोर्टेडली लखनऊ से दिल्ली की फ़्लाइट लेकर आउटफिट को पर्सनली डिलीवर किया ताकि ड्रेस अपूर्वा तक टाइम पर पहुंच सके। लेकिन समृद्धि के मुताबिक काम चलने के दौरान ही अपूर्वा की तरफ से एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था, बहन मैं नहीं पहन पाऊंगी, अब रहने दो, आप मत करो इस पे और काम। समृद्धि का कहना है कि इतनी मेहनत, रशेस और एक्सपेंसेस के बाद भी आउटफिट कभी पहना ही नहीं गया, ना ही उसे वो एक्सपोजर मिला सोशल मीडिया पे। कोचेला में अपूर्वा रिपोर्टेडली एक डिफरेंट ब्रांड का आउटफिट पहने नजर आई, जिस वजह से समृद्धि के अकॉर्डिंग उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब तक ये सारी एलिगेशन समृद्धि की साइड से सामने आई हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद अपूर्वा ने भी इस मैटर पे अपना डिटेल्ड रिस्पॉन्स शेयर किया एंड उसके बाद स्टोरी का एक डिफरेंट साइड सामने आया। भाई मैंने इस बंदी को जो कपड़े का पैसा होता है वो मैंने दिया था, ठीक है। इट वाजंट यूजुअली व्हेन यू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड एंड दे आर मेकिंग लाइक अ कस्टम पीस फॉर यू, यू डोंट पे, आई पेड। इसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे रेफरेंस पिक्चर शेयर की जो एलिजिडली इंस्पिरेशन के लिए समृद्धि की टीम को भेजी गई थी। साथ ही अपूर्वा ने फाइनल आउटफिट की इमेजेस भी शेयर की जो ट्रायल के लिए उनके पास आई। अपूर्वा का पॉइंट ये था कि रेफरेंस इमेजेस और फाइनल आउटफिट के बीच काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंसेस थे। उनके अकॉर्डिंग जो विजन उन्होंने इनिशियली शेयर की थी, फाइनल प्रोडक्ट उससे काफ़ी अलग लग रहा था। उन्होंने कंपैरिजन के थ्रू अपनी ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करी कि आखिर उन्होंने वो आउटफिट क्यों रिजेक्ट किया और कोचेला में वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी। अपूर्वा का कहना ये था कि ये डिसीजन किसी डिज़ाइनर को इंटेंशनली हर्ट करने के लिए नहीं लिया गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि फाइनल आउटफिट उनकी एक्सपेक्टेशंस और रेफरेंस विजन से मैच नहीं कर रहा था। अपूर्वा ने अपने रिस्पॉन्स में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात रेज़ की। उनके अकॉर्डिंग समृद्धि आउटफिट के ट्रायल के लिए उनके घर आई थी और अपने साथ कुछ मेल फ्रेंड्स को भी लेकर आई थी। अपूर्वा ने कहा उसे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि इतने सारे लोग उनके घर आने वाले हैं और वो लगभग आधा घंटा उनके घर पर रहे। इसके बाद अपूर्वा ने समृद्धि की रील को अपनी स्टोरी पे शेयर किया और लिखा, आजकल हर दूसरे दिन कोई इंटरनेट पर उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करता है। अपूर्वा का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेमेंट को लेकर था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आउटफिट के लिए पेमेंट की थी। अपूर्वा ने एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लुएंसर डिज़ाइनर कोलैब्स में अक्सर डायरेक्ट पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती और कई बार ब्रांड्स और डिज़ाइनर एक्सपोजर के बदले में आउटफिट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अपूर्वा ने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने फैब्रिक कॉस्ट पे की थी। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि कम्प्लीटली फ्री कोलैब नहीं था क्योंकि उनकी तरफ से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की गई थी। जब डिज़ाइनर अपूर्वा के घर पे ये आउटफिट लेकर आई थी, अपूर्वा ने क्लियर कर दिया था कि वो ये आउटफिट कोचेला में नहीं पहनेगी। उनके अकॉर्डिंग द आउटफिट डिडंट सूट हर एंड उनकी रेफरेंस इमेज से भी मैच नहीं कर रहा था। उसी वक्त उन्होंने डिज़ाइनर को कहा था कि आप मेरे से पैसे ले लो। अकॉर्डिंग टू अपूर्वा, समृद्धि ने रिप्लाई किया,
नो आई जस्ट वॉन्ट यू टू वेयर द सेट, चाहे आप कोचेला में मत पहनना, फ़ोटोज़ खींच के भेज देना, मैं अपने पेज पे पोस्ट कर दूँगी। लेकिन अपूर्वा ने उस रिक्वेस्ट को डिनाई करा एंड क्लियरली सेड कि वो आउटफिट नहीं पहनेगी। उन्होंने फिर से पैसे देने का ऑफ़र करा एंड शी ऑल्सो क्लेम दैट उनके घर बैक टू बैक 2-3 दिन ट्रायल्स हुए थे। पहले दिन शी क्लियरली मेंशन उसे क्या चेंजेस चाहिए और कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई। शी मैंशनड अकॉर्डिंग टू हर सजेशंस प्रॉपर मॉडिफिकेशंस नहीं की गई थी। सेकेंड डे पर जब अपूर्वा के घर पे ट्रायल हुआ, अकॉर्डिंगली उनके घर पे दोबारा वो सब लोग आए एंड उस वक्त अपूर्वा अपने यूट्यूब की व्लॉग की शूटिंग कर रही थी। अपूर्वा को समृद्धि का एक मैसेज आया जिसमें शी सेड, I'm very sorry, Apurva. That was extremely unprofessional. Just a request, don't put me in your content. I'm not this person. I'm very sorry. Thank you for your love and support for the brand. एक और मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बहन डू सेंड मी पिक्स विद द पैंट्स, ट्राई अ रील इफ पॉसिबल, एंड देन शी रोट द पैंट्स लुक रियली प्रिटी ऑन यू। अकॉर्डिंग टू मी, अगर अपूर्वा चाहती तो वो सारा कंटेंट व्लॉग में दिखा सकती थी, पर शी चोज़ नॉट टू। जहाँ शुरू में काफ़ी लोग समृद्धि को सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ अपूर्वा की साइड सुनने के बाद लोगों ने समृद्धि को भी सवाल करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू अपूर्वा, शी सेड कि अब वो एक सीरीज़ बनाएगी ऑन अपूर्वा एंड शी ऑल्सो क्लेम द स्केचेस उसे भेजे गए थे वर नॉट हर ओन, शी स्टोल इट फ्रॉम अदर डिज़ाइनर एंड टोल्ड कि वो उसने खुद बनाए हैं। इसी बीच समृद्धि का पर्सनल अकाउंट रिपोर्टेडली सस्पेंड हो गया। उन्होंने अपने ब्रांड अकाउंट से कुछ स्टोरीज पोस्ट की जिसमें लिखा गया था, माई पर्सनल अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड एंड वी ऑल नो हु इज़ बिहाइंड इट। शी ऑल्सो सेड दैट अगर वो पार्ट 2 डालना चाहती थी तो वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों करेगी एंड शी इज़ ट्राइंग टू रिस्टोर हर वीडियो। साथ ही समृद्धि ने ये भी कहा, उन्होंने लगभग 3 साल की मेहनत से अपना ब्रांड और ऑडियंस बिल्ड किए और किसी कंट्रोवर्सी की वजह से शी डज़ नॉट वांट टू रिस्क हर बिजनेस अकाउंट। समृद्धि ने ये भी क्लैरिफाई करा कि पार्ट 1 में शी जस्ट मेंशन्ड कि उनका आउटफिट पहना नहीं गया, कुछ भी बुरा या डिफेमरी उन्होंने अपूर्वा के खिलाफ नहीं कहा एंड इट वॉज जस्ट अ स्टोरी टाइम। शी ओनली मेंशन्ड हर टीम की मेहनत एंड एफर्ट्स। सो जब समृद्धि की वीडियो इनिशियली सामने आई, इट फेल्ट लाइक कि अपूर्वा ने एक छोटे ब्रांड को स्कैम किया या कुछ ऐसा। अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर द प्रॉब्लम वॉज कि द वे द वीडियो वॉज प्रेजेंटेड। इनिशियली सारी गलती अपूर्वा की ही लग रही थी। नथिंग वॉज मेंशन्ड अबाउट द पेमेंट, अनसेटिस्फाइड कस्टमर रिव्यू। सो दैट वॉज द रीज़न इनिशियली सारी सिंपैथी ब्रांड की साइड चली गई। पर जब अपूर्वा की साइड सामने आई, एवरीबडी सॉ द रियल थिंग। According to me, if Apurva has already paid for the outfit and she is not satisfied with the outfit, it is completely up to her कि वो उस outfit को कोचेला में पहनेगी या नहीं। So अब दोनों साइड्स ने उन्हें बात रख दी। अब फाइनल जजमेंट आपके हाथ में है। आप किसकी साइड है, टीम अपूर्वा या टीम समृद्धि? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर।